अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फाइलम मोलस्का की क्लासेस को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। फाइलम मोलस्का की इंट्रोडक्शन और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर वो आपने अभी तक नहीं लिया तो इससे पिछली वीडियो जो थी वो उसके ऊपर थी, आप इसको जाके देख आएँ। अब हम इसकी क्लासेस को डिस्कस करते हैं। तो मोलस्का को 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। आपकी बुक के अंदर सिर्फ 3 क्लासेस की डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो हम उन्हीं 3 क्लासेस को अब रीड करने लगे हैं। उन 3 क्लासेस में गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया और एक और क्लास आएगी। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा के बारे में अगर बात करें तो गैस्ट्रोपोडा एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल से मुराद है कि उनके अंदर कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होगी। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी कि 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, एक होती है बायलेटरल सिमेट्री और दूसरी होती है रेडियल सिमेट्री। गैस्ट्रोपोडा जो होते हैं उनके अंदर कोई भी सिमेट्री मौजूद नहीं होती एंड द बॉडी इज़ कवर्ड विद यूजुअली कॉइल्ड वन पीस शेल। इनकी बॉडी जो है वो एक पीस ऑफ शेल से कवर्ड होती है। ठीक है, एनिमल कैन विदड्रॉ इटसेल्फ इनटू द शेल। जो एनिमल है वो अपने आप को अपने शेल के अंदर ले जा सकता है। ये टेरेस्ट्रियल, आपको टेरेस्ट्रियल स्पेसिस पे भी मिल जाती हैं और एक्वेटिक के अंदर भी मिल जाती हैं, यानी पानी में भी होती हैं और लैंड में भी होती हैं। जो पानी वाली स्पीशीज़ हैं उनके पास गिल्स मौजूद होते हैं सांस लेने के लिए, रेस्पायरेशन करने के लिए, जबकि जो लैंड वाले होते हैं उनके अंदर लंग्स मौजूद होते हैं ताकि वो अपनी रेस्पायरेशन का प्रोसेस कर सकें। इनके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स में आ जाते हैं गार्डन स्नेल और स्लग। आपने गार्डन स्नेल तो तकरीबन सबने ही देखा होगा। एक छोटा सा स्नेल होता है जो कि हमारे गार्डन्स के अंदर हमें अक्सर नज़र आता है, तो वो गैस्ट्रोपोडा क्लास से ताल्लुक़ रखता है। सेकंड वाली जो हमारे पास आ जाती है वो है बायवेल्विया। बाय का मतलब होता है 2 और वेल्विया का मतलब होता है वॉल्स, यानी कि इनके अंदर 2 शेल मौजूद होंगे। दिस क्लास इंक्लूड्स बायलेटरली सिमेट्रिकल एक्वेटिक मोलस्क। 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गए। एक तो ये कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है और दूसरा ये कि वो पानी में रहते हैं। दे आर ऑल एक्वेटिक। द बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड एंड इनक्लोज्ड इनटू 2 पीसेस ऑफ शेल, एंस दे आर नेम्ड बाइवल्व्स। यानी कि उनकी बॉडी जो है वो कंप्रेस्ड होती है और इसके अलावा उसके अंदर 2 पीसेस ऑफ शेल मौजूद होते हैं जिनको हम बाइवेल्व कहते हैं। और वो जो हैं वो अपने गिल्स के ज़रिए से सांस लेते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे पानी में रहते हैं, तो जो भी चीज़ें पानी में रहती हैं उनकी रेस्पायरेशन का प्रोसेस गिल्स के ज़रिए से होता है। इसीलिए बायवेल्विया के अंदर भी ये प्रोसेस गिल्स से होता है। इनके अंदर एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं मेरीन मसल, फ्रेश वाटर मसल और ऑयस्टर। अच्छा बच्चों, ये सारे नाम है ना, इनको आपने याद रखना है क्योंकि आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं कि गार्डन स्नेल को क्या कहा जाता है, हेलिक्स एस्पर्सा, स्लग को क्या कहा जाता है, लाइमेक्स। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिफेलोपोडा। ये तीसरी क्लास है और सिफेलोपोडा को यहाँ पे तो ये नहीं बताया गया, लेकिन ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि सिफेलोपोडा को मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। देखिए, आपके पास 2 मेन क्लासेस होती हैं ना, एक होती है वर्टिब्रेट्स और एक होती हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं वो सिफेलोपोडन्स होते हैं। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि सिफेलोपोडा के पास ब्रेन मौजूद होता है और ब्रेन मौजूद होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इससे पहले वाले जो एनिमल्स थे उनके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। सबसे पहले तो वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। सेकेंडली वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होंगे। तीसरी इसके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है वो ये है कि वो सब के सब एक्वेटिक होंगे, यानी कि इसकी सारी स्पीशीज़ समुंदर में रहेंगी। द शेल इज़ मच रिड्यूस्ड एंड इंटरनल। उनके अंदर जो शेल होता है ना वो या तो बहुत कम हो जाएगा या उनकी बॉडी के अंदर मौजूद होगा, और तीसरा केस ये है कि शेल सिरे से होगा ही नहीं, यानी कि एब्सेंट होगा। और ये एनिमल्स जो हैं ये हाईली डेवलप्ड होते हैं और एक्टिव होते हैं। इसकी रीज़न मैंने अभी आपको बताई है, इनके अंदर ब्रेन मौजूद होता है। तो इनके अंदर एक ब्रेन मौजूद होगा जो इनके बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, जो इनकी बॉडी के एक्शंस को कोऑर्डिनेट करेगा, जो इनको टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो ये सारे फंक्शंस क्योंकि ये कर सकते हैं इसीलिए ये हाईली डेवलप्ड हैं। इसके अलावा ये एक्टिव हैं और इनके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं ऑक्टोपस, स्क्विड और कटल फिश। अभी तक हमने जिन जिन एनिमल्स की बात की है ना वो सारे आपको यहाँ पे बने हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये लैंड स्नेल है, उसके बाद ये मसल बना हुआ है, स्लग है, ऑक्टोपस है, वाटर स्नेल है। ये सारी फिगर्स जो है इनको आप देख लें और स्पेशली जिनकी फिगर्स बनी हुई हैं इनके आपने साइंटिफिक नेम जो है वो याद कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑक्टोपस का नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा साइंटिफिक वाला। उसकी रीज़न ये है कि ऑक्टोपस का साइंटिफिक नेम ही ऑक्टोपस है। ठीक है, हम भी उसको कॉमनली ऑक्टोपस ही कहते हैं और उसका साइंटिफिक नेम भी ऑक्टोपस ही है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। यही 3 क्लासेस थी और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। अगर आपको किंगडम एनिमलिया चैप्टर के अंदर कहीं पे भी कोई इशू आ रहा हो किसी भी लेक्चर में, किसी भी टॉपिक में, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे कहें। अगर मैंने उसके बारे में कोई लेक्चर बनाया हुआ होगा पहले से तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी,
और अगर नहीं बनाया हुआ होगा तो मैं एक नया लेक्चर बना दूँगी जिसके अंदर मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही बेटा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।